आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ पूनम और आज मैं आई हूँ गंगा घाट पर बनारस। तो चलिए मैं सारे घाटों के आपको दर्शन करवाऊंगी और आप भी मेरे साथ करिए। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर, शिवनगरी के नाम से विख्यात इस देवनगरी में सांस लेना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। कहा जाता है कि इस शहर में लोग अपनी मृत्यु के आने का भी इंतजार करते हैं और अगर इस शहर में उनकी मृत्यु हो गई तो वे बार बार जन्म लेने के इस आडंबर से बच जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ मृत्यु होना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। हमने अपने सफर की शुरुआत की हैदराबाद से और अभी हम पहुंच रहे हैं वाराणसी, बनारस या कहें काशी। ये है प्रयागराज स्टेशन, इलाहाबाद स्टेशन। धीरे धीरे हम प्रयागराज इलाहाबाद को पार करते हुए पहुंच रहे थे बनारस, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस। और आखिरकार हम पहुंच ही गए बनारस। लेकिन अभी हम उतरे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर, जो कि बनारस से लगभग 1 घंटे का सफर है। हमारी ट्रेन ने हमें यहीं छोड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को पहले मुगल सराय कहा जाता था, जिसका नाम हाल फिलहाल में बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। गंगा जी को पार करते हुए हम पहुंच रहे थे बनारस, जो कि हमारा लगभग 1 घंटे का सफर है। बनारस विश्व का सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना बसा हुआ शहर माना जाता है। तो आज हम वहीं पर आपको बनारस की सबसे पुराने शहर की सैर करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये है गदोलिया चौराहा। यहीं से आप सीधे जाएंगे तो आपको गेट नंबर 4 मिल जाएगा, जो कि वीआईपी दर्शन के लिए एंट्री होती है वहाँ पर। तो आप सीधे यहाँ से जाइए गदोलिया चौराहे से और थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आपको गेट नंबर 4 मिल जाएगा। इससे अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो आपको गेट नंबर 1 है, जहाँ पर आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं। बनारस के लोग तो बनारस की खासियत से रूबरू हैं ही, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को काशी की ये कुछ बातें ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आप बनारस गए और वहाँ जाकर ये काम नहीं किए तो आप बाद में बहुत पछताने वाले हैं। इसलिए अगर बनारस जा रहे हैं तो इन जगहों की सैर ज़रूर करें। सबसे पहले गंगा स्नान। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस जाकर गंगा में डुबकी लगाना बनारस की सैर के कुछ खास कामों में से एक है। इसलिए यदि बनारस जाएं तो गंगा स्नान जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस घाट और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आप बनारस गए
और वहाँ के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। बनारस का सबसे प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप भी बनारस जाने की सोच रहे हैं तो भोलेनाथ जी के इस मंदिर में दर्शन ज़रूर करें। और एक सबसे खास बात वह ये है कि इसके बाद काल भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें। ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अगर काशी के कोतवाल के दर्शन नहीं किए तो पूजा अधूरी रह जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा के बारे में मान्यता है कि जो कोई शिव भक्त यहाँ आकर बाबा विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का स्पर्श, पूजन आदि करता है, उसे राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। काशी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। यहाँ पर गंगा के कई घाट हैं। बनारस के घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती का नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। शाम को बड़ी संख्या में लोग इस आरती को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बनारस के घाट तो बनारस की शान है, जिसका एहसास आपको वहां जाकर ही होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की खूबसूरती को निहारना आपको जितना सुकून देता है, वैसा सुकून शायद ही किसी काम में मिले। अगर आप बनारस गए हैं तो यहाँ बोटिंग का आनंद ज़रूर लीजिए। सुबह के समय या शाम के समय आप नाव की सैर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रकृति का सुख महसूस होगा और आप बहुत ही आनंदित और अच्छा महसूस करेंगे। बोट में ही मौजूद रहते हैं जो पर्सन, वो आपको यहाँ के घाटों की जानकारी देते जाएंगे, जिससे कि आप हर घाट के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ की जानकारी भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अगर बनारस जा रहे हैं तो बोटिंग तो ज़रूर कीजिए। ये है मणिकर्णिका घाट। हिंदुओं के इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। इस घाट को लेकर कई जनश्रुतियाँ हैं। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती जी का कर्णफूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाल दिया। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार
इसी घाट पर किया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला हर इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। चलिए मैं आप सभी को माता पार्वती और शिव जी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि जिस तरह सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उसी तरह हमारा घर क्यों नहीं है। इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को दिवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निकुंभ नामक शिवगण ने भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी नगरी को चुना। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के कारण आज काशी का विश्वनाथ मंदिर हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ का ही एक हिस्सा है, जिसको मुगलों ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और यह भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। काशी भारत का सबसे पुराना शहर और गंगा के तट पर स्थित है। आइए अभी मैं आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उनसे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती माँ अपने पिता के घर में रहती थीं, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से वे यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में भी किया गया है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर आत्मा शुद्ध हो जाती है और जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए देश विदेश से लाखों लोग काशी पहुंचते हैं। इस मंदिर की आध्यात्मिक महिमा की जानकारी सभी धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। कैसा लग ज्यादा वैसे वहाँ पे कैसा लग रहा है सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का फिर आएंगे बनारस घूमने के लिए? नैनों में काशी बसे, जीवन सुख आधार, विश्वनाथ काशी करें नमन तुम्हें साकार। निर्मल सहज स्वभाव हो, वाणी मधुर विचार, विश्वनाथ काशी जपें
जीवन सुख का सार। तो जीवन के सुख के लिए एक बार काशी ज़रूर आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।